हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे हम शिल प्रभुपाद की जो बुक है बहुत ही सुंदर वो पढ़ रहे हैं, रूप गोस्वामी द्वारा कृत्य भक्ति रसामृत सिंधु। तो अभी तक हम लोग ने जो है वो 16 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है ना। तो उसमें हमने काफी चीजें देखी, साधना भक्ति देखी, साधना भक्ति के प्रकार देखे, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति, है ना। फिर रागानुगा भक्ति भी हमने अच्छे से समझी। तो हमने देखा था कि भक्ति में प्रोग्रेस करने के क्रम होते हैं ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना। तो ये सब जो अनर्थ निवृत्ति के बाद जो अवस्था आती है तो उसमें प्रगति बहुत तेजी से होती है। निष्ठा भक्ति जब हो जाती है तो रुचि, आसक्ति, भाव, है ना। तो रुचि और आसक्ति हो चुकी है और भाव भक्ति जो है वो जागृत होती है। तो भाव भक्ति के क्या लक्षण है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था एक रागानुगा भक्त होते हैं, एक रागात्मिका भक्त होता है ना। तो जिन्होंने राग उत्पन्न कर लिया है, भगवान से प्रेम उत्पन्न कर लिया है, तो प्रेम से पहुंचने के पहले की जो अवस्था होती है वो भाव भक्ति कहलाती है ना। जैसे सूर्य उदय होने जा रहा है ना, उदय होने से पहले जैसे लालिमा आ जाती है उसको भाव भक्ति कहते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं, भाव भक्ति क्या है, कैसे है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सब बहुत शॉर्ट में चलेगा क्योंकि काफी ये हैवी टॉपिक्स होते हैं, तो समझने के लिए काफी हमें ज्ञान की और पेशेंस की, शुद्धता की जरूरत है। तो इतना ज्यादा समझेंगे तो दिमाग ना हिले हमारा, इसलिए हम शॉर्ट में चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम आइए आचार्यों से, भगवान से और श्री प्रभुपाद से प्रार्थना कर लेते हैं ताकि हम इसको ठीक से समझ सकें। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज इति नामने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददान्ति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अध्याय 17 भाव भक्ति, इसको इंग्लिश में शिल प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन किया है एक्सटैटिक लव, है ना। तो हमने जो अभी तक जो पढ़ा उसमें जो हमने देखा था कि साधना भक्ति के दो भाग पढ़े थे, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति, है ना। फिर मैंने बताया कि भक्ति जो क्रमबद्ध रूप से क्रमशः आगे बढ़ती है तो आसक्ति, रुचि, आसक्ति के बाद भाव आता है। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि वैदिक भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है। उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाता है। जिस तरह लोगों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह के बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती, उसी तरह जब भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय में भाव में प्रेम का विस्तार होता है, जो सूर्य के प्रकाश के अपेक्षा अधिक तेजोमय होता है। तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और भक्त तुरंत अपने भाव में प्रेम से भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो जाता है ना। तो इसमें जब भाव भक्ति का ये लक्षण है कि जीव में उत्कंठा बहुत होती है भगवान से प्रेम करने की, श्रवण करने की, भगवान का नाम लेने मात्र से उसके हृदय में व्याकुलता आ जाती है और अष्ट विकार प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो इस अवस्था में भक्त उत्तम अधिकारी को अर्थात पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है, श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, है ना। तो ये साधारण नहीं है। ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता और वो राधा कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखलाता है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद ने बताया कि जीव जब पहले क्या करता है, विधि विधान से पालन करता है, मतलब शास्त्र के शासन में रहकर वो क्या करता है, भक्ति करता है। शास्त्र के शासन में जब वो भक्ति करता है तो धीरे धीरे चैंटिंग करने से, भक्तों का संग करने से, श्रवण करने से, भक्ति की क्रियाओं में पार्टिसिपेट करने के कारण क्या होता है, उसका हृदय जो है वो शुद्ध होने लगता है। जब शुद्ध होने लगता है तो व्यक्ति जो है वो भक्ति के ज्ञान के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है, ठीक है ना। तो भाव भक्ति की जो अवस्था होती है वो उच्चतम और सुदुर्लभ अवस्था है। तो जैसा आपको याद है हमने भक्ति के 6 लक्षण पढ़े थे, है ना, शुरू में पढ़े थे ना, भक्ति के, शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण पढ़े थे। क्लेशग्नि,
शुभदा याद है आप लोग को? क्लेश अग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता कृता, सुदुर्लभा, साधारण विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा, ये 6 लक्षण है। तो उसमें हमने देखा था कि जब व्यक्ति वैदिक भक्ति करता है तो कहाँ आता है? फर्स्ट 2 लक्षण उसके अंदर प्रकट हो जाता है, क्लेश अग्नि और शुभदा उसके जीवन में होने लगता है ना। लेकिन जब वो धीरे धीरे आगे रागानों का भक्ति करता है, आगे आगे की भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, है ना। तो साधन की अवस्था पे जब व्यक्ति रहता है तो 2 लक्षण उसके प्रकट होते हैं। कौन कौन से? क्लेश अग्नि और शुभता, ठीक है ना। अब 2 लक्षण और ऐड हो जाएंगे भाव भक्ति में आने पर आगे के, उसमें मोक्ष लघुता कृता और सुदुर्लभा, ये 2 चीजें और ऐड हो जाती हैं भक्ति में। तो यानी भाव अवस्था बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ, ये बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं कि समाज में बहुत सी चीजें बहुत सहजिया या चीपली दिखाई देती हैं भक्ति में, लेकिन उसको भाव स्तर की भक्ति नहीं कहते, लक्षण के आधार पर भाव को जानना चाहिए। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने तो श्रीपाद रूप गोस्वामी ने यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में जो भाव भक्ति की डेफिनेशन दी है वो ये है, स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा। शुद्ध सत्व विशेषतास्मा प्रेम सूर्य शुभाप्यकम रुचिर्भीषिताम सृज्य कृत स्वभाव उच्चते। क्या बता रहे हैं? शुद्ध सत्व विशेषात्मा, है ना, कि शुद्ध सत्व विशेषात्मा ये जो शब्द है ये स्वरूप लक्षण है इस परिभाषा। तो भाव भक्ति में व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, यानी भौतिक कल्मश अब उसके अंदर नहीं रहता। भगवान की प्रेम अवस्था जस्ट प्राप्त करने वाला है, उसके पहले की अवस्था है, तो बहुत शुद्ध होता है हृदय, भगवान के प्रति आसक्त होता है, क्लेश भौतिक क्लेश नहीं रहते, तो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा हो चुका है ना। तो स्वरूपा प्रेम रूपी सूर्य की किरणों के समान रुचि द्वारा चित्र की द्रव्यता संपादन करने वाली जो प्रीति या भक्ति है उसको भाव भक्ति कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे सूर्य उदय होता है तो पहले क्या होता है? प्रकाश आ जाता है ना पूरे बादल, आकाश में बादल, रोशनी आ जाती है ना, तो जो रोशनी या प्रकाश आ जाती है इस अवस्था को भाव कहते हैं। मतलब अब सूरज उगने वाला है ना, तो ये अवस्था जो होती है तो भाव। जब भगवान में शुद्ध सत्व विशेष रूप से उत्कंठा और प्रीति होती है भगवान के लिए तो उसको भाव भक्ति कहते हैं, जो कि प्रेम की प्रथमा अवस्था है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि देखिए कि श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि इसके स्पष्टीकरण के लिए पिछले अध्याय में भक्ति के लक्षणों के साथ ही कतिपय निर्देश भी दिए गए हैं कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों से किस तरह भक्ति कर सकते हैं और रागन और प्रेम में भाव के स्तर तक धीरे धीरे किस तरह उठ सकते हैं, है ना। जनरली लोग साधन अवस्था से ही भक्ति करते हैं ना, धीरे धीरे भक्ति करते हैं और फिर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति के स्टेजेस को पार करते हैं, बस भक्ति के सारे अंगों को प्रतिपादित करते हुए किसी के शुद्ध भक्तों के संरक्षण में। तो इस तरह वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति 2 प्रकार से व्याख्या की गई है ना। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सुंदर बात लिखी कि जो वैदिक भक्ति भी होती है इसके 2 और विभाग होते हैं। एक होता है प्रभावात्मक यानी सिद्धि अंश तथा कार्य कारिणी साधन अंश। तो जो भाव भक्ति है ये प्रभावात्मक स्थिति में आती है, भाव भक्ति कहाँ पे प्राप्त है? प्रभावात्मक स्थिति में। इस संबंध में एक कथन आता है कि भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। मैंने बताया ना कि भगवान के प्रेम के प्राप्त करने की जो पहली अवस्था होती है वो भाव होती है। पहले भाव आता है फिर प्रेम आता है। इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाता है या कांपने लगता है, यानी अष्टविकार, किंतु ये सदैव प्रकट नहीं होते। कभी कभी ऐसा नहीं कि आंसू हमेशा ही रहेंगे, कामपन हमेशा ही रहता है, थोड़े समय के लिए उसके हृदय में प्रकट होता है और फिर वो विकार जो है वो चले जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव बना रहता है।
समझ में आ रहा है? उसका प्रभाव बना रहता है। जैसे अम्बरीश महाराज के बारे में, कि जब उनको संकट में डाल दिया था दुर्वासा मुनि ने, है ना, तो फिर उन्होंने क्या किया, तुरंत भगवान के चरणों कमलों का स्मरण किया। तो जैसे ही उन्होंने भगवान का, अम्बरीश महाराज ने स्मरण किया एकादशी का पारण करने के लिए, है ना, आज भी एकादशी है है ना, तो अम्बरीश महाराज ने जब भगवान का नाम लिया तो उनके शरीर में ना विकार उत्पन्न होने लगे, है ना, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, और उनके आंखों में आंसू आने लगे। उनके आंखों में आंसू दुर्वासा मुनि के कारण नहीं आ रहे थे, उनके आंखों में आंसू भगवान को स्मरण करने के कारण आ रहे। तो जब हम किसी से बहुत तीव्र उत्कंठा या प्रेम के साथ भक्ति करते हैं, जैसे गोपियां करती हैं, तो उसका नाम लेने, उसका चिंतन करने पर सहज अवस्था नहीं रहती, है ना, बहुत कुछ रहता है उसके साथ, है ना। तो इस तरह अनेक कुछ परिवर्तन विकसित हुए उनके नेत्र सासु झरने। ये लक्षण भाव के कार्य हैं, यही सब भाव भक्ति अष्टविकार होते हैं। ये शरीर के कंपन एवं अश्रु के रूप में देखे जाते हैं। ये भाव बाह्यतः प्रकट हो जाने के बाद मन में बने रहते हैं, सही बताया ना मैंने। और भाव की यह सातत्व समाधि कहलाती है। इसी को शुद्ध सत विशेष आत्मा कहते हैं। आस्वादन की अवस्था कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार के भावी आदान प्रदान का कारण बनती। इसी भाव के कारण, इसी प्रेम के कारण जो अंदर बसी हो रहती है भक्त के हृदय में, तो जब वो प्रेम की अवस्था में पहुंचता है तो ये प्रकट हो जाती है। इसी भाव के कारण वो प्रेम का आदान प्रदान भगवान के साथ कर पाता है। तो भाव की अवस्था ऊपर उठने में दो प्रकार से संभव हो पाती है। कैसे भाव अवस्था पाई जा सकती है भाई, तो सुदुर्लभ है, दुर्लभ भी नहीं है, सुदुर्लभ है। तो ये कैसे प्राप्त होती है, दो तरह से प्राप्त की जा सकती है। एक तो शुद्ध भक्तों के संग में रहे, जिनके अंदर ये भाव है, प्रेम है, वो हमें ये भाव भक्ति प्रदान कर सकते, तो शुद्ध भक्तों के संग में प्राप्त होती है। और दूसरा होता है कि जब भगवान किसी पर विशेष कृपा करे। तो शिल प्रभुपाद एक बात बहुत क्लियर कर देते हैं कि जो विशेष कृपा की स्थिति होती है विरले प्राप्त होती है। क्योंकि हमारे मन में तुरंत आएगा, हाँ हाँ ठीक है भाई, हम तो कुछ नहीं कर सकते, भगवान ही कृपा करेंगे। तो भाई प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये विरला होता है, तो समझ लीजिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। तो भक्तों की संगति में जब ये भाव प्राप्त होगा, है ना, अपने साधनों साधना भक्ति करके, ये मार्ग जो है ये सही है, ये जनरली प्राप्त होगा कि धीरे धीरे क्रमशः हम प्रगति करते रहेंगे उनकी अद्वितीयता में, और हम भाव दशा को प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं, निसंदेह विशेष परिस्थितियों में कृष्ण की विशेष कृपा होती है। यद्यपि हम आशा भी कर सकते हैं, किंतु कृष्ण की विशेष कृपा के लिए हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए। यहाँ भगवान जब कृपा करेंगे तो होगा। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई स्कूल कॉलेज में बच्चा है, अब कभी स्कूल कॉलेज जाए ही ना, पढ़े ही ना, कोई एग्जाम दे ही ना, कोई आएगा सर्टिफिकेट दे देगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। हमें पर जो भी साधन है, जैसा भी स्कूल में जाता है व्यक्ति, डेली 1 2 3 4 पढ़ता है, पास होता है, धीरे धीरे करके फिर वो एक दिन डॉक्टर भी बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, जो उसको बनना होता है ना। तो सेम चीज भक्ति में भी है कि भाव भक्ति, हाँ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन पहुंचा तो जा सकता है ना क्रमबद्ध से। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारी भक्ति, इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि निष्ठा पूर्वक भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करे और साथ ही कृष्ण या भक्त की कृपा की आशा रखे, है ना। इसको भाव भक्ति कहते हैं। तो भक्ति के विधानों को संपन्न करते हुए भाव प्रेम की अवस्था तक उठने की उदाहरण क्या है, नारद जी से मिलता है ना। वैदिक भक्ति की थी ना उन्होंने, छोटे से बालक थे, उनकी माँ विधवा थी, है ना, और वो क्या करती थी, ऋषियों की सेवा की चतुर्मास में उन्होंने, है ना। तो जो ऋषियों की जो सेवा करते थे, तो नारद मुनि उनको प्रसाद देते थे, करते थे, तो भक्त लोगों से आदान प्रदान होता था। तो वो क्या करते थे, उनको अपना उच्चिष्ट देते थे। नारद मुनि छोटे से बालक थे, 5 साल के, तो उच्चिष्ट खा खाकर उनका हृदय जो था पवित्र हो गया, है ना। और फिर जब उन्होंने कृपा की तो उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया और एक बार भगवान की झलक प्राप्त की। अब वो उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि वो बिना भगवान के दर्शन के रह नहीं सकते। तब भगवान ने क्या कहा कि तुम्हें ये शरीर त्यागना होगा और फिर से साधना करनी पड़ेगी, और तब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। और ऐसा ही हुआ, नेक्स्ट जन्म में उनको नारद की पदवी प्राप्त हो गई, है ना। वर्णन है ना श्रीमद् भागवतम में।
तो श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि पहले मैंने महामुनियों की संगति के चतुर्मास में बिताया, यानी 1528 चैप्टर में नारद मुनि का प्रसंग है। प्रतिदिन प्रातः साय हर समय हरे कृष्ण का गान कीर्तन करता था, सुनता था, हृदय शुद्ध हो गया। मैं अत्यंत ध्यान पूर्वक का श्रवण किया तो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव लुप्त हो गया और मैं भगवान की भक्ति में दृढ़ता को प्राप्त की। ऐसे ही उदाहरण श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में भी आप देख सकते हैं। तो श्रीपाद लीलामृत में देखिए वर्णन है ना कि श्रीपाद जब विदेश गए तो किस तरह से हिप्पीज जो थे, है ना, सभी पाप कृत्यों में, अपराध कृत्यों में लगे हुए, लेकिन श्रील प्रभुपाद के संग से वो शुद्ध भक्त बन गए, है ना। श्रील प्रभुपाद जब चैंटिंग करते थे, भजन करते थे, और श्रील प्रभुपाद ने केवल क्या किया, चैंटिंग की, है ना, कीर्तन किया हरे कृष्ण महामंत्र का। उनके पास कोई और साधन नहीं था, लेकिन उनको हरे कृष्ण महामंत्र पर पूर्ण विश्वास था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शुद्ध भक्तों के हाथ से कीर्तन करके, कथा सुनकर, उनके हाथों से बना प्रसाद खाकर, है ना, हिप्पी भी साधु बन गए। आज हम देख सकते हैं इनका, तो ऐसा संभव है। तो हम लोग भी अपने जीवन में देखते हैं, है ना, कि हमारे जीवन में कितना बहुत ही कलमश भरा हुआ था। हम भी हिप्पियों से कम थोड़ी थे सारे उत्पात कर रहे थे। अभी तो नरक के और गहनतम क्षेत्र में होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने ज्ञान के द्वारा हमें, अपने भक्तों के ज्ञान के द्वारा प्रेम देकर हमें बचा लिया। तो जब प्रभुपाद की संगति में आए, भक्तों की संगति में आए, तो उनकी कथा श्रवण करने से, है ना, श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम नवधा भक्ति करने से धीरे धीरे हम लोग के हृदय में जो है मार्जन हुआ और हम भक्ति के लिए प्रेरित रहते हैं थोड़ा बहुत। तो इस तरह से हमारा हृदय भी शुद्ध हुआ। अगर हम ठीक से प्रगति करेंगे, अच्छे भक्तों का संग करेंगे, तो हम भी जो है भगवान की प्रेमावस्था को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं, है ना। भगवान हमेशा कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबुना, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो अयोध्या। तो ये नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है ही, हमारे हृदय में है, हम सब प्राप्त कर सकते हैं। बस क्या है, हमें इसको उदय करना है श्रवण आदि क्रियाओं के द्वारा। तो इस तरह से ऐसे एग्जाम्पल जो है वो मिलते हैं। तो शुद्ध प्रेमा भक्ति की जो डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो इस बुक में बताया गया है शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन, तो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु में देखिए कई लहरियां हैं, है ना, पढ़ा था ना कि उत्तरी लहर, दक्षिणी लहर, है ना, ऐसा पढ़ा था। तो ये जो भाव भक्ति है, तृतीय लहर है, पूर्वी विभाग का, है ना। तो पहले में हमने देखा था, पहले विभाग में जब हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि उसमें हमने शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन देखी है ना, मतलब प्रथम लहरी में हमने देखा था कि शुद्ध भक्ति, सामान्य भक्ति देखा था प्रथम लहरी में। और उसमें हमने देखा था कि कैसे इस गुण क्या होते हैं, शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या होती है, लक्षण क्या होते हैं, है ना, उसके बारे में हमने सारा देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था द्वितीय लहरी में साधना भक्ति। साधना भक्ति क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, है ना, 2 प्रकार होते हैं ना, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति, ये सब हमने पूरा देखा, है ना। ज्ञान वैराग से कैसे उच्च है, ये सब हमने देखा। उसके बाद अब हम देख रहे हैं भाव भक्ति के रूप, रागानुगा, रागात्मिका, ये सब भक्ति हमने पूरा डिटेल में देखा। और हमने क्या देखा कि रागानुगा भक्ति भी 2 प्रकार की होती है ना, याद है आपको, एक कामा रूपा और दूसरा संबंध रूपा, है ना। हमने देखा था कि काम रूपा गोपियों का होता है, जिसको इंद्रिय आकर्षण कहता है, और संबंध रूपा जो होते हैं वो भगवान के साथ रिलेशन में आकर लोग भक्ति करते हैं। तो रागानुगा जो भक्त, रागात्मिका भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, तो रागानुगा भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, क्योंकि रागात्मिका भक्त जिन्होंने राग उत्पन्न कर लिया, उनके पीछे अनुगमन करना रागानुगा कहलाता है। तो जब रागात्मिका भक्ति 2 प्रकार की होती है, तो रागानुगा भक्त भी 2 प्रकार की। उसके बाद हम जो है तृतीय लहरी में भाव भक्ति पढ़ेंगे। तो भाव भक्ति क्या होती है, डेफिनेशन क्या है, उसके कितने पात्रता के लिए क्या लक्षण है, ये सब जो है वो पूरा भाव भक्ति में बताया गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि श्रीमद् रस में द्वितीय लहरी में 3 भेद हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधना भक्ति के 2 भेद होते हैं, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। रागानुगा के 2 भेद बताए, कामा रूपा और संबंध रूपा।
उनके विषय में यहाँ तक सांगोपांग विशेष वर्णन किया जा सकता है। अब तृतीय लहरी में भाव भक्ति का वर्णन है। ठीक है, तो जैसे हमने क्या पढ़ा, उत्तमा भक्ति, उत्तमा भाव, है ना, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, प्रेम सूर्या शुभा, सूर्या साम्वेका, ये देखिए यहाँ पे लिखा शुद्ध सत्व विशेषता प्रेम सूर्या सुसाम्भक। तो इसका मतलब क्या है, एक एक करके हम देखते हैं। उत्तमा भक्ति, तो उत्तमा भक्ति का जो लक्षण है अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम होता है। उत्तम भक्ति कौन सी होती है, जो भगवान के जो अनुकूल होता है उनके हिसाब से कृष्ण अनुशीलनम यानी क्रिया होती है, कि जो भगवान के अनुकूल है, शास्त्र में जैसा बताया है, अब जीव उस तरह के कार्य करते हैं। जब जिससे प्रेम करते यही करते हैं ना, उसको जो पसंद होता है वही करते हैं, है ना, भले हमें अच्छा लगे ना लगे। तो प्रेम का यही लक्षण है। तो इसमें भी उत्तमा भक्ति का लक्षण क्या है, अनुकूल से कृष्ण अनुशीलनम। अनुशीलन का अर्थ है शरीर, वाणी और मन या भाव से कृष्ण के अनुकूल चेष्टाएं संपादित करना। कैसे, क्रिया कैसे करनी है, खाली शरीर से और मन में कहीं और सोच रहे नहीं, है ना। जब हम मनसा वाचा और कर्मणा, शरीर से तीनों चीजों के हिसाब से हम अनुकूल भक्ति करते हैं भगवान की, तब ये अनुकूल चेष्टाएं जो है उत्तमा भक्ति कहलाती हैं। तो सामान्य भक्ति में भी हमने देखा था कि चेष्टा रूपा होता है ना। तो चेष्टा रूपा में हमने क्या पढ़ा था, चेष्टा रूपा और भाव रूपा। समान भक्ति के दो भेद होते हैं। तो चेष्टा रूपा के भी दो भेद होते हैं, भाव भक्ति के साधन रूप में और दूसरा भाव भक्ति के फल रूप व्यापार या अनुभाव कहते हैं। तो भाव भक्ति के साधन व्यापार पिछली साधना लहरी में वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति विवेचन हो चुका है। जो फल रूप या अनुभाव रूप है उनका वर्णन आगे किया जाएगा। तो अब ये हुआ उत्तमा भक्ति। उत्तमा भक्ति का मतलब क्या हुआ, कृष्ण अनुकूलेन कृष्णानुशीलना, सीधी सी बात है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उत्तम भक्ति की डेफिनेशन क्या है, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, ये स्वरूप लक्षण है उस डेफिनेशन का, कि चेष्टा जो होती है वो कैसे होती है, भगवान के अनुरूप होती है, अनुकूल होती है। भाव क्या होता है, भक्ति रस की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। उसमें भाव कहते हैं या तो स्थायी भाव होता है, जो संचारी भाव होता है। भाव दो तरह का होता है, स्थायी भाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव जो होता है, संचारी भाव रूपा भक्ति का वर्णन आगे किया जाएगा। यहाँ स्थायी भाव रूपा भाव भक्ति का वर्णन करते हैं। तो भाव दो प्रकार के होते हैं, स्थायी और संचारी। तो भाव इस भक्ति का मूल तत्व है। इसको रति, प्रेम, स्नेह आदि शब्दों से निर्देशित किया जाता है। यह भाव प्रेम का अंकुरण रूप है। तो जो स्थायी भाव होता है, इसी से प्रेम उदित होता है। तो प्रेम के बाद की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, जैसे स्नेह है, मान है, प्रणय है ना, भाव है, महाभाव है, ये सब अवस्थाएं फिर आती हैं, ना। जैसे हम लोग क्या है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ये अभी होता है ना। अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, है ना। तो अब प्रेम के बाद भी अवस्थाएं होती है। प्रेम के बाद दुनिया समाप्त नहीं होती, प्रेम के बाद तो भक्ति शुरू होती है है ना। तो उसमें क्या होता है, स्नेह, मान, प्रणय, है ना, ये सब ऐसे होता है। लास्ट भाव, महाभाव, ऐसे करके होता है। तो ये जो भाव, अस्थायी भाव होता है, उसमें क्या होता है, रति, प्रेम, स्नेह है, ये सब होते हैं। और ये भाव प्रेम का अंकुर रूप है, यानी प्रेम की पूर्ण अवस्था का नाम है भाव। सूर्य रूप प्रेम की किरण भाव है। जैसे सूर्योदय से पहले ऊष्मा काल में रश्मि विश्व को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार प्रेम उदय होने से पहले जो भाव उत्पन्न चित्त में होता है, जिससे विशेष द्रव्यता रहती है, अनुराग होता है भगवान के प्रति, उस अवस्था को भाव भक्ति कहते हैं। अभी मैंने बताया था ना, सूर्य उदय होने से पहले रश्मि यानी किरणें जो है वो फैल जाती हैं, प्रकाश हो जाता है ना। तो वो जो प्रकाश की अवस्था, ये भाव भक्ति, यानी अब सूरज निकलने वाला है ना। तो शुद्ध भक्ति यानी प्रेम जब आगे होगा तो उसको उदित करने की जो प्रथम अवस्था होती है, उसको भाव कहते हैं। ठीक है, बोलो केशरी, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, हम इससे ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते। श्रवण कृष्ण आदि, जैसे श्रवण आदि जो
हमारी जो क्रियाएं हैं, श्रवणम कीर्तन, ये सब हमको करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो चित्त में जो मलिनता है, काम क्रोध लोभ मोह, है ना, ये धीरे धीरे कल्मश जो है धीरे धीरे निकलने लगता है। हमें ये एहसास होने लगता है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। और जब हमको ये एहसास होने लगता है कि शरीर नहीं आता है, तो भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ने लगता है कि हम भगवान के हैं, है ना। तब क्या होता है, जीव जो है वो शुद्ध सत्व सार्थक चित्त के रूप में स्थापित हो जाता है। यही आगे चल के प्रेम में, मैंने यहाँ पे जो भाव भक्ति के लक्षण लिखे हैं, इसमें शुद्ध सत्व विशेष आत्मा है, ये स्वरूप लक्षण है, और बाकी तटस्थ लक्षण। तो शुद्ध सत्व से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे लिखा है, कृष्ण की स्वरूप शक्ति या चित्त शक्ति स्वप्रकाश है और उसकी समस्त वृत्तियां भी स्वप्रकाश है। स्वरूप शक्ति की जिस स्वप्रकाश विशेष वृत्ति विशेष के द्वारा स्वयं भगवान निज स्वरूप से प्रकट होते हैं और स्वरूप शक्ति के दूसरे रूप परिकरों को प्रकट करते हैं, उस वृत्ति को विशेष को शुद्ध सत्व कहते हैं। उस वृत्ति का माया से कुछ भी संशय नहीं होता, अतः उसे विशिष्ट सत्व भी कहा जाता है। जब भगवान प्रकट होते हैं, है ना, तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, उनके 3 पार्ट होते हैं, जैसे संवित, संधिनी और आराधनी शक्ति। तो संवित शक्ति का मतलब होता है नॉलेज, जानना। तो जब भगवान कृपा करते हैं तब जीव को कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान का धीरे धीरे मतलब वापस अनुभव होता है या नॉलेज होता है ना। तो तब संवित शक्ति जो है वो प्रभावित होती है, तब हमें भगवान के बारे में या भगवान से संबंधित शक्तियों के बारे में हमें नॉलेज होता है ना। दूसरी शक्ति होती है संवित शक्ति। तो संवित शक्ति का मतलब होता है अस्तित्व बनाए रखना, या ऐसे क्या साधन है जिनको हम उपयोग करके हम भक्ति कर सकते हैं, है ना। तो ये होते हैं हमारी संवित शक्ति। संवित संधिनी, संवित शक्ति होती है ज्ञान, और सॉरी मैंने कुछ गलत बोला शायद, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। संवित शक्ति का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज, जानना, है ना। और संधिनी का मतलब होता है अस्तित्व में बनाए रखना, संधिनी शक्ति, है ना। ये दोनों बलराम जी के अंडर में होती है ना, क्योंकि ज्ञान भी नित्यानंद प्रदान करते हैं, है ना, बलराम प्रदान करते हैं, और वो ही पैराफिनेलिया भी प्रदान करते हैं। धाम है ना, भक्ति के साधन है। जैसे अब हम मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो हमें बुक चाहिए, पेंसिल चाहिए, कॉपी चाहिए, है ना, इंटरनेट चाहिए, तो ये सब साधन है। ये कौन प्रोवाइड करता है, बलराम जी करते हैं। आपको कीर्तन चाहिए तो मृदंग कौन है, बलराम जी। मृदंगा कौन है, बलराम जी, है ना। हर जितने जितने भी साधन प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको कहते हैं संधिनी शक्ति, अस्तित्व को बनाए रखना। उसके बाद होता है जब हम इस संवित और संधिनी शक्ति के साथ हम क्रिया करते हैं, तो हमें एक आनंद प्राप्त होता है जो आह्लादनी शक्ति के रूप में प्रकट होता है, और ये है श्रीमती राधा। इसीलिए इस आनंद को जब एक बार व्यक्ति चख लेता है भक्ति का, तो वो कुछ भी कर कर इस आनंद को बार बार चखना चाहता है ना। और भौतिक जगत की कोई भी चीज ये आनंद नहीं दे सकती, है ना। तो भगवान की भक्ति करने पर हमें ये शुद्ध आनंद प्राप्त होता है। तो सच्चिदानंद स्वरूप श्री भगवान स्वरूप शक्ति के सत्य अंश से संधिनी चित्त अंश से संवित तथा आनंद के आह्लादनी शक्ति नित्य विद्यमान है। स्वरूप शक्ति की उस विशेष वृत्ति या विशुद्ध सत्व में इन तीनों का समावेश नित्य रहता है, किंतु कहीं आह्लादनी अधिक और संधिनी संवित कम रहती है, तथा कहीं संधिनी अधिक आह्लादनी संवित कम रहती है। संवित अधिक मात्रा में और आह्लादनी संधिनी कम मात्रा में अभिव्यक्त होते हैं। तो ये व्यक्ति के भाव पर डिपेंड करता है, कहीं संवित शक्ति ज्ञान ज्यादा होता है ना, कहीं आह्लादनी शक्ति ज्यादा होती है, ऐसे करके होता है। तो विशिष्ट सत्व में जब आह्लादनी शक्ति की प्रधान अभिव्यक्ति रहती है, तब उसे गुह्य विद्या कहते हैं। गुह्य विद्या की 2 प्रवृत्ति होती है, भक्ति एवं भक्ति की प्रवर्तन, ठीक है ना। तो भाव भक्ति का स्वरूप लक्षण है शुद्ध विशेष आत्मा, यानी शुद्ध सत्व विशेष ही इस भाव भक्ति का आत्मा या सारूप है।
सूर्य में घनत्व है और किरण में तरलता। इसी प्रकार प्रेम में स्वरूप शक्ति वृद्धि का घनत्व है और भाव में उसकी तरलता। केवल यही भेद है प्रेम और भाव में। जैसे सूरज निकलने से पहले उनकी रश्मियां, सूरज अभी नहीं दिख रहा है, उसकी रश्मियों के थ्रू हम देख रहे हैं कि सूरज आने वाला है, तो वो भाव अवस्था है। और जब सूर्य को देखते हैं तो वो प्रेम अवस्था है। एक ही चीज है, उसके दो लक्षण है ना। एक पूर्ण अवस्था है और एक उसके पूर्ण के जस्ट पहले की अवस्था है। क्लियर हो गया। तो भाव भक्ति तटस्थ लक्षण कहा गया है। रुचिर, ये जो लास्ट सेकंड वाली लाइन है, रुचिर रुचिर भी सिद्ध अर्थात श्री भगवान की प्राप्ति अभिलाषा, उनकी अनुकूल संपादन की अभिलाषा तथा सौहार्द की अभिलाषा, इस प्रकार की तीनों अभिलाषाओं को उदित कर भाव भक्ति चित्त को द्रवीभूत करती है। क्या क्या अभिलाषा? भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा, उनकी अनुकूल जो चीजें हैं उनको संपादन करने की अभिलाषा, और सौहार्द की अभिलाषा। ये तीन अभिलाषा लिखी हुई भाव भक्ति में ये बातें। तो प्रेम की पहली अवस्था का नाम भाव है और भाव अवस्था में अश्रु पुलकादि सात्विक भाव अति अल्प मात्रा में प्रकट होते हैं। तो भाव दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी भाव होता है ना, और एक होता है संचारी भाव। तो पद्म पुराण में अम्बरीश महाराज के चरण कमलों का ध्यान करते करते मैंने भी बताया था कि उनके नेत्र के अश्रु से ये हो गया था। समझ गए? ठीक है। इसके आगे का जो है शिल प्रभुपाद की बुक से कोई रीडिंग करेगा? भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करते हुए भाव प्रेम की अवस्था तक उठने के उदाहरण नारद जी का है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद देखिए श्रीमद् भागवतम 3:25-25 कपिल मुनि पढ़ी। कौन पढ़ सकता है? मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ, yes. मैं पढ़ती हूँ माता जी। इस कथन की पुष्टि में श्रीमद् भागवतम में भी 3:25-25 में हुई है, जहाँ भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, जब मनुष्य सचमुच शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है तभी मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसके शब्द का प्रभाव श्रोताओं के हृदय पर पड़ता है। तो श्रवण तथा कीर्तन का रहस्य क्या है? पेशेवर वक्ता श्रोताओं के हृदय में दिव्य भाव नहीं भर सकता, किंतु जब भगवान की सेवा में रत रहने वाला आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलता है तो वह श्रोताओं के भीतर आध्यात्मिक जीवन का संचार कर सकने की शक्ति रखता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे शुद्ध अनन्य भक्तों की संगति खोजे, जैसी संगति तथा सेवा से नव दीक्षित भक्त निश्चित रूप से भगवान के प्रति आसक्त प्रेम एवं भक्ति विकसित कर सकेगा। पद्म पुराण में एक नव दीक्षित भक्त की कथा आती है जो अपने ऊपर भगवान के अनुग्रह का आवाहन करने के लिए तथा भाव पद तक ऊपर उठने के लिए रात भर नाचा करती थी, किंतु कभी कभी देखा जाता है कि किसी प्रकार की भक्ति किए बिना ही सहसा कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति का विकसित हो जाती है। मनुष्य के भाव भक्ति का इस सहसा उत्पत्ति को कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा समझना चाहिए। कृष्ण की अहेतुकी कृपा के माध्यम से भावों की इस सहसा उत्पत्ति को तीन समूह में बांटा जा सकता है। केवल बोलने से वाचिका, केवल कृपा दृष्टि फेरने से आलोकदान तथा शुभकामनाओं से हार। नारदीय पुराण में केवल बोलने से वाचिका प्रेम भक्ति के भाव प्रेम के विकसित होने का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने नारद से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी दिव्य आनंददायक तथा मंगलमय अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्कंद पुराण में चिंतवन मात्र से आलोकदान कृष्ण के प्रति भाव प्रेम विकसित होने का वर्णन मिलता है। जब जंगल प्रदेशों के लोग भगवान कृष्ण को देखते तो इतने भाव विभोर हो गए कि उन पर से उनकी दृष्टि हटा नहीं पाए। जहां तक हार्दिक शुभकामनाओं की हार्द बात आती है, सुख
संहिता में नारद शील व्यास देव से कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र भगवान का परम भक्त है और मैं देख रहा हूँ कि वह वेदी भक्ति का पालन किए बिना ही उन बहुत से लक्षणों से पहले से ही संवित है, जो जन्म जन्मांतर भक्ति करते रहने पर भी प्राप्त होते हैं। कृष्ण के भाव प्रेम के विषय में श्रीमद् भागवतम में 7.4.36 एक कथन मिलता है कि जहाँ राजा युधिष्ठिर को नारद संबोधित करते हैं, हे राजन, प्रहलाद के चरित्र का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। उनमें कृष्ण के लिए सहज आकर्षण विकसित हो चुका है और मैं उनके चरित्र के विषय में जो कुछ भी कहूँगा वह शब्द जाल मात्र होगा। उनके वास्तविक चरित्र का वर्णन कर पाना असंभव है। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रहलाद में भाव प्रेम का सहज उदय भगवान कृष्ण की कृपा के कारण था। प्रहलाद में कृष्ण के प्रति यह सहज आकर्षण एकमात्र नारद की कृपा से विकसित हुआ था। जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे तो नारद उनकी माता को भक्ति योग के विषय में दयावश उपदेश देते थे और साथ ही वे यह चाहते थे कि गर्भस्थ शिशु भी उनके उपदेश से लाभान्वित हो। क्योंकि भगवान के प्रामाणिक भक्त एवं महान पार्षद नारद प्रहलाद महाराज की मंगल कामना चाहते थे, अतएव उनमें महाभागवत के सारे गुण विकसित हो गए। यही सहज आकर्षण है। यह भगवान की विशेष कृपा से या नारद जैसे महाभागवत की विशेष कृपा से ही संभव है। स्कंद पुराण में भी एक पर्वत मुनि नारद से कहते हैं, हे नारद, तुम समस्त संत में इतने महान एवं यशस्वी हो कि तुम्हारी शुभकामनाओं से ही अधम जाति में विकसित व्याध भी इतना महान कृष्ण भक्त बन गया। कृष्ण के भाव प्रेम के 5 विभाग किए जा सकते हैं, जिनका वर्णन श्री रूप गोस्वामी आगे करेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। हाँ, तो जैसे आपने देखा, तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाव भक्ति क्या होती है। तो यहाँ पे बताया कि शुद्ध सत्व विशेष आत्मा हो जाता है वो व्यक्ति, उसमें विशेष अनुराग और उत्कंठा होती है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो शुद्ध सत्व जब स्टैब्लिश हो जाता है और भगवान के लिए भी तीव्र उत्कंठा होती है, तो जीव जो क्या होता है, भौतिक कलमश दूर हो ही जाता है। तो उसका कैसे एग्जाम्पल समझेंगे, तो हम देख सकते हैं कि जिसके अंदर भाव भक्ति के लक्षण होते हैं वो भी श्रवण करता है और एक सामान्य व्यक्ति भी श्रवण करता है। ये दोनों में अंतर होता है ना। जब भाव भक्ति का उत्पन्न व्यक्ति जो होता है वो श्रवण करके किसी को उस कथा को पुनः सुनाता है, तो उस श्रोता का जो हृदय है वो भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है, उसको विशेष आनंद प्राप्त होता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जब कोई भी पढ़ता है सुनता है तो उसके भावों को ठीक से समझाता नहीं है, या उसका कोई ऐसा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है ना। देखते ना आप, इसका क्या प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, बहुत प्रत्यक्ष एग्जाम्पल जो मैंने फील किया कि श्रील प्रभुपाद की गीता भागवतम या अन्य ग्रंथ पढ़कर लोग शुद्ध भक्त बने। श्रील प्रभुपाद की छोटी छोटी बुक्स पढ़ के लोग शुद्ध भक्त बने हुए, लेकिन यही कृतियां और भी उपलब्ध है, गीता भागवत उपलब्ध है, लेकिन उन उन ग्रंथों को पढ़कर वो लोग भक्त बने, या कोई टीवी सीरियल देखकर कोई भक्त बना, या कोई भागवत कथा संपन्न पंडाल प्रोग्राम देख के कोई भक्त बना, ऐसे बहुत विरले देखने को मिलता है ना। तो श्रील प्रभुपाद क्योंकि एक शुद्ध भक्त थे, प्रेम अवस्था को प्राप्त थे, उत्तम अधिकारी भक्त थे, तो श्रील प्रभुपाद जब कुछ बोलते थे तो वो ब्रह्म वाक्य की तरह स्पष्ट हो जाता है ना। तो उनको सुनने से व्यक्ति भक्ति हो जाता। तो देखिए, वही क्रिया वही अंग होते हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम नदा भक्ति, वही वो भी करते हैं और एक सामान्य व्यक्ति भी करता है, लेकिन उनके श्रवण में उनके स्मरण में बहुत अंतर होता है। किसका अंतर आ जाता है, स्तर का अंतर आ जाता है। क्लियर हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम जब मान लीजिए सिद्ध अवस्था में प्रेम अवस्था में पड़ गए तो हम कुछ और करेंगे या कुछ करेंगे ही नहीं, जैसा बहुत से मायावादी कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं। जब कोई व्यक्ति सिद्ध अवस्था पे उत्तम अधिकारी बन जाता है तो वो भी चैंटिंग करते हैं, वो भी कीर्तन करते हैं, वो भी विग्रह सेवा करते हैं, वो भी जो है प्रचार करते हैं। लेकिन जब वो करते हैं तो बहुत से लोग भक्ति के प्रति
आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वो शुद्ध हृदय के होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, इसलिए उसका उनके वाणी का प्रभाव पड़ता है ना। यही बात कपिल मुनि बता रहे हैं। तो पद्म पुराण में भी बताया गया कि दो तरह से हमने देखा था ना कि भगवान जो है भाव भक्ति प्राप्त होती। एक तो ये हुआ कि अपने विधि विधानों का पालन करके साधना भक्ति में, शुद्ध भक्तों की संगति में हम रहकर धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से अपने आप को भाव भक्ति तक ले जाएं। और दूसरा होता है कि भगवान की कृपा से स्वतः ही प्रेम जो है वो विकसित हो जाता है ना। तो ऐसा प्रेम कैसा होता है, भगवान कैसे ऐसी कृपा करते हैं, जैसे बोलते हैं ना भगवान ने कृपा की। तो तीन तरह से भगवान कृपा करते हैं। तो पहले कैसे कृपा करते हैं, भगवान बोलते हैं, भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और कुछ बोलेंगे, तो उसको सुनने से आप जो है भाव अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, है ना। और भगवान देखते हैं, आलोक दान, भगवान की दृष्टि से देखने से जो है वो भाव भक्ति प्राप्त हो, ऐसे कृपा करते हैं। और तीसरा जो बात बताई गई है, शुभ कामनाओं के द्वारा। कोई शुद्ध भक्त अगर किसी को अपनी शुभ कामनाएं दे दे, अपना प्रेम दे दे, तो वो व्यक्ति भी भाव भक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो इन तीनों के उदाहरण दिए गए है ना। यहाँ पे हमने पद्मावती जी ने पढ़ा, पद्मावती जी ने, कि जो वाणी से, नारदी पुराण बताया कि वाणी से भाव को कौन प्राप्त हुआ, कृष्ण ने जब नारद मुनि को कुछ वचन कहे नारद पुराण, तो उनको सुनकर उनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, भाव प्राप्त हो, है ना। तो ये भगवान तीन तरह से कृपा करते हैं, वाणी के द्वारा, अपने आलोक दान यानी दृष्टि के द्वारा, और दूसरा हाद्र यानी शुभ कामनाओं के द्वारा। तो आलोक दान से भी कहाँ पे हुआ, जंगल प्रदेश में भगवान कृष्ण को देखा केवल, है ना, है ना। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन कि भगवान को केवल देखे और उनको कृष्ण से प्रेम हो गया, भाव भक्ति प्राप्त हो गई। ऐसा ऐसा प्रसंग हमने सुना था कि जो वृंदावन, वृंदा कुंड है ना, वृंदा कुंड में देखिए वहां पे अभी भी जो है वो अब तो इस्कॉन के अंडर में है, लेकिन जो पुजारी हैं उनकी जो माता जी है बहुत भावपूर्वक वहां सेवा करती है ना। तो उन्होंने एक बार कहीं स्पष्ट वर्णन कर रहे थे, तो वो बताते कृष्ण यहीं कहीं तो खेलते रहते हैं, मैंने कई बार देखा है ना। और उन्होंने दर्शन किए भगवान के, सच्चिदानंद प्रभु बता रहे थे। तो ऐसा है, व्रज में आज भी भगवान लीलाएं करते हैं और लोगों को दिखाई देते हैं। तो भगवान को देखने मात्र, भगवान किसी पर दृष्टि डाल देते हैं, भगवान किसी को देखते हैं तो उससे भी भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है। और हाथ शुभ कामनाओं के द्वारा, तो नारद शील व्यास देव कहते हैं कि जब कहते हैं सुख संहिता में, नारद जो है व्यासदेव से क्या कहते हैं, तुम्हारा पुत्र भगवान का परम भक्त है, और मैं देख रहा हूं कि वो वैदिक भक्ति का पालन किए बिना ही बहुत से लक्षण पहले से ही उसके अंदर है ना, और जो जन जन भक्ति करने से प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे शुभकामनाएं वो दे रहे थे, तो क्या होता है, भाव भक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि प्रहलाद महाराज के लिए भी, है ना, प्रहलाद महाराज के अंदर बचपन से भक्ति थी, भगवान की भाव भक्ति थी, है ना। कैसे थी, नारद मुनि ने जब वो गर्भ में थे तो उनको माँ को उपदेश देते थे, और वो शुरू से भागवत सुनते थे नारद मुनि के संरक्षण। तो जब वो गर्भ से बाहर आए तो भगवान के शुद्ध भक्त थे प्रहलाद महाराज, है ना। तो सुनने से, भगवान के बारे में सुनने से भी, या भक्तों के श्रवण से या उनके आशीर्वाद से लोग शुद्ध भक्ति या भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है ना। साधना भक्ति हमें करनी है। स्कंद पुराण में भी नारद पर्वत मुनि और नारद से कहते हैं कि तुम समस्त संतों में इतने महान यशस्वी हो, तुम्हारा शुभकामनाओं से अधम जाति भी विकसित, व्याग भी इतने महान कृष्ण भक्त बन जाते, है ना। तो पर्वत मुनि नारद मुनि से कहते हैं कि मृगारी आदि लोगों को केवल बोलने मात्र से तुमने कितने बड़े बड़े भक्त बना दिए, है ना। रत्नाकर जो डाकू था, है ना, उसको तुमने शुद्ध भक्त बनाने के रामायण लिख दिए उन्होंने, है ना। तो इस तरह से जो नारद मुनि जो है वो कि अगर शुभकामनाएं देते हैं किसी को, है ना, मर्सी देते हैं, तो नलकूबर जैसे लोग भी भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान जो है कृपा प्रदान करते हैं।
तो 18वें अध्याय में जो भाव भक्ति है उनके लक्षण बताए गए हैं, है ना। आप श्लोक का वो निकाल दीजिए गोलोकेश्वर। इसके बाद एक और स्लाइड होगी। ये लो। तो ये जो भाव भक्ति के लक्षण है, शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तमान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणात् आख्याने प्रीतिस्त वसति स्थले इत्यादो अनुभावा से रुजात भावांकुरे जन। कि जिन्होंने भगवान के प्रति भाव उत्पन्न कर लिया है उनमें ये लक्षण पाए जाते हैं, है ना। ये लक्षण होते हैं, है ना। और ये लक्षण कैसे होते हैं? 24 आवर्स रहते हैं। ये नहीं कि 1 मिनट में प्रकट होके एकादशी में तो प्रकट हो गए या हम कहीं कार्तिक मास में हमारे अंदर थोड़ा बहुत प्रकट हो गए कभी कभी, फिर बाद लुप्त तो हो गए ऐसा नहीं होता उनके 24 आवर्स ही लक्षण है। कैसे होते हैं उनके लक्षण? शांति यानी सहनशील होते हैं। और व्यर्थ कालत्वम, वो किसी समय का भी वो जो है दुरुपयोग नहीं करते। सदैव भगवान के प्रति या भगवान के विषयों के प्रति वो जो है हर क्षण को बिताते हैं। वैराग्य, मान्य शून्यता, आशाबद्ध, बुरी से बुरी परिस्थितियां भी रहती हैं तब भी वो कहते हैं अवश्य रक्षिबे कृष्ण, उनको आशा रहती है। समुत्कंठा, भगवान की सेवा की तीव्र उत्कंठा होती है, थोड़ी बहुत उत्कंठा नहीं होती है। वो पागलपन बहुत विचित्र होता है, सब उत्कंठा, है ना। श्रील प्रभुपाद के अंदर, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स में देखिए इतने एज में भी कितनी उत्कंठा है ना। कितनी भक्ति कर रहे हैं, कितना प्रचार कर रहे हैं। हम लोग 2 दिन करके सो जाते हैं भक्ति, और उनके अंदर इतना डिसऑर्डर है, इतनी दिक्कतें हैं, फिर भी वो रोज भक्ति करते हैं और इतनी उत्कंठा उनके अंदर बनी हुई है ना। हमारे महाराज भी देखिए इस उम्र में कितनी भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन करना, क्लासेस देना, ये करना, ट्रैवलिंग करना, बाप रे बाप। तो कैसे है? समुत्कंठा, है ना। भागवत कीर्तन में सदा रुचि, और कथा में सदैव कथा श्रवण में, बोलने में जो है, कथन में सदा आसक्ति रहती है। और लीला स्थलियों का दर्शन करना, उनमें प्रीति बना के रखना, ये सब जो लक्षण है ये भाव भक्ति के लक्षण है। तो इनका डिटेल में आप थोड़ा सा पढ़िएगा, और जो चीज जो नहीं समझ में आएगा वो मुझे पूछिएगा। ये लक्षण जो है ना, 9 लक्षण है। ये 9 लक्षण तक हमें पहुंचना है, इसको कॉपी में लिख के रखना चाहिए। और ये क्या है और कैसे हैं, इनके बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमको वर्णन मिलेगा। तो रूप गोस्वामी ने भी बताया है कि पद्यावली में भी बताया है कि इस जो भगवान के जो वृंदावन है, नंदगांव है, यहाँ पे जाना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, जिससे कि भगवान में प्रीति उत्पन्न हो, भाव उत्पन्न हो। इस तरह से ये जो लक्षण है हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित जो अनुराग होता है वो कर्मियों द्वारा अनुराग से भिन्न होता है ना। उनका अनुराग जो होता है वो क्या करते हैं? भक्त जो ऐसा अनुराग रखते हैं वो प्रकट नहीं करते, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे नहीं डालते हैं, वो गुप्त रखते हैं अपना प्रेम। समझ में आया? वो सबके सामने रोते नहीं है, वो सबके सामने फेसबुक पर वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, ऐसे वो वीडियोस नहीं डालते हैं, है ना। तो गोल गोल ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं प्रो इस्कॉन टेम्पल में लहंगा पहन के, उसके बाद गायब हो जाते हैं थोड़े दिनों में। तो शुद्ध भक्त ऐसे नहीं होते। शुद्ध भक्त के लक्षण जो होते हैं, शिल प्रभुपाद लिखते हैं, वो अपने लक्षण गुप्त रखते हैं। एक समान भक्त भी कृष्ण की इस शुद्ध अनुरक्ति को नहीं पा सकता। अतः जिसके हृदय सकाम कर्मों से भरे हुए हैं, अनेक मनोरथ हैं, वो किस तरह भगवान के भाव को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो भगवान की भाव भक्ति सुदुर्लभ है। हमने पढ़ा था ना, दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ।
तो बहुत से लोग जैसे श्री प्रभुपाद लिखे अष्टकालिक लीलाओं का बनावटी चिंतन करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें शुद्ध भक्तों से श्रवण करना, उनके संरक्षण में रह के भक्ति करना है, तब धीरे धीरे हमारे अंदर भी भाव उत्पन्न होगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अनुकरण जो होता है वो उसके दो विभाग होते हैं, एक छाया अनुरक्ति तथा परा अनुरक्ति। बहुत सुंदर भाव। यदि कोई भक्ति के नियमों का पालन किए बिना या प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के बिना ऐसी अनुकरण करता है तो उसको छाया या रसाभास भक्ति कहते हैं। समझ में आया? अनुकरण करने लगते हैं ना, हम सीधे सीधे रघुनाथ दास गोस्वामी बन जाएंगे, बस एक दोना छाछ पियेंगे और राधा कुंडों में रहेंगे। तो यह शुद्ध भक्ति नहीं है। कभी कभी देखा जाता है कि भौतिक भोग या मोक्ष में वास्तव में लिप्त व्यक्ति सौभाग्यवश शुद्ध भक्ति संगति मिल जाती है और भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन में लग जाता है। भगवत कृपा से ऐसा व्यक्ति कीर्तन में सम्मिलित हो जाता है। उस स्थिति में ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति मात्र उसके हृदय में जो है वो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अनुरक्ति उत्पन्न होती है, लेकिन ये सब क्षणिक होता है। और यदि ऐसी छाया अनुरक्ति के प्रकट होने से किसी में समस्त भौतिक कर्म दूर जाते हैं तो उसको परा अनुरक्ति कहते हैं। तो अनुकरण दो तरह का होता है, एक छाया अनुकरण होता है, एक परा अनुकरण। तो ऐसी छाया या परा अनुरक्ति तभी विकसित होती है जब मनुष्य किसी शुद्ध भक्ति की संगति में रहता है। छाया भक्ति भी कब होती है? जब शुद्ध भक्ति होता है, लेकिन वो ऐसे ही रहता है थोड़े समय के लिए। लेकिन परा भक्ति में क्या होता है, उसके अंदर अनुरक्त कलमश शुद्ध हो जाता है तो अनुरक्त बना रहता है। तो वृंदावन में पवित्र स्थान में जाता है। यदि साधारण व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्ति विकसित हो जाती है और सौभाग्य शुद्ध भक्तों की संगति मिल जाती है तो भक्ति कर्म में लग जाता है। निष्कर्ष यदि ऐसी अनुरक्ति किसी सामान्य व्यक्ति में भी दिखे तो शुद्ध भक्ति की संगति में रहकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है। किंतु कृष्ण के प्रति ऐसी अनुरक्ति तब तक नहीं आती जब तक शुद्ध भक्तों की संगति का समुद्र प्रसाद उसे न मिला हो। श्री प्रभुपाद कहते हैं, श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि दिव्य अनुरक्ति चाहे छाया हो या परा, शुद्ध भक्तों के चरण कमलों पर ही डिपेंड करती है और उनकी भक्ति करने से ही हमारे अपराध जो है वो निरस्त हो सकते हैं। तो हमेशा शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन बताया गया है ना। यदि कोई व्यक्ति मोक्ष के नियम या ब्रह्म ज्योति में तल्लीन हो जाता है तो उसे भाव क्रमशः छाया परा भक्ति में पढ़ने जाते हैं, अन्यथा वे अहम ग्रहोपासना के रूप धारण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अहम ग्रहोपासना उस जीव की ओर संकेत करता है जो अपने आप को परमेश्वर या परम ब्रह्म मानते हैं और आध्यात्मिक अनुभूति आरंभ करते हैं। आत्मानुभूति की अवस्था अद्वैतवादी कहलाती है। अद्वैत अपने परम ब्रह्म से एकाकार मानता है। इस तरह उसके अनुसार अपने को ब्रह्म से पृथक न मानने कारण अपनी पूजा करने में परम पूर्ण की पूजा की हो जाती है, ऐसा वो सोचने लगता है ना। तो अहम ग्रहोपासना में लिप्त हो जाता है निर्विशेषवाद, अपने आप को ही भगवान मान लेता है। तो देखिए कितने ज्यादा जो है वो तत्व विभ्रम है भक्ति में, कितनी ज्यादा भक्ति में सहजिया है ना, सहजिया प्रवृत्ति है। तो इन सब अब सिद्धांतों से बचने के लिए हमें हमेशा एक एक्सपर्ट गुरु की शुद्ध भक्त की आवश्यकता है, तब जाके हम इन खरपतवारों को हटा पाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी शुद्ध भक्ति में और वीड्स बताए 6 प्रकार की, कोटि नाटी, निषिद्ध आचार है ना, और जीव हिंसा, अपराध, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा। हम कह तो रहे लेकिन इनको हम पहचान नहीं पाते हैं। तो हम जो पानी डाल रहे हैं श्रवण कीर्तन का वो शुद्ध भक्ति में डाल रहे हैं तो शुद्ध पेड़ निकलेगा हमारा। लेकिन अगर हमारा जल जो इधर उधर जा रहा है तो हमको लगता है कि हमारी तो भक्ति लता निकल रही है, लेकिन वो तो प्रतिष्ठा की लता रहती है निषिद्ध आचरण की रहती है ना। तो वो बीड्स जो है आते हैं और जो भक्ति लता को ढक देते हैं। तो कभी कभी देखा जाता है कि नवदीक्षित बहुत बड़े उत्साह से कीर्तन तथा नृत्य में भाग लेता है, किंतु उसके मन में यह भावना रहती है कि वो परम पूर्ण से एकाकार हो जाए। अद्वैतवाद की धारणा शुद्ध दिव्य भक्ति में परिपूर्णता से भिन्न है। ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये सब है ना, रील बनाना,
फोटो देखना, तो वो हम भगवान के लिए कहाँ कर रहे हैं? कीर्तन करते हैं तो हमारा फोटो कैमरा लगा के करते हैं, तो हम वो कैमरे के लिए या किसी के लिए, भक्तों, किसी को प्रसन्न करने के, लोगों को प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता नहीं होती। किसी न किसी कारण से क्षणिक रूप से इसमें व्यवधान आ गया तो संभवतः किसी भक्त के चरण कमल पर किया गया अपराध और दूसरे सुअवसर मिलने पर वो भक्ति विकसित होने लगती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि भक्ति में निरंतर प्रगति शुद्ध भक्तों की संगति से ही प्राप्त होती है ना। शुद्ध भक्तों की संगति हमें हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे कि वो क्या करते रहते हैं, हमें चेक करते रहते हैं। यदि कोई अपने भक्ति पद पर क्रमशः प्रगति कर सकता है तो उसे कृष्ण की ओर अहेतु की कृपा समझनी चाहिए। अगर हम निरंतर क्रमशः प्रगति कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पर भगवान की भक्तों की कृपा है। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं कर, लेकिन हम खाली ऐसा सोच रहे हैं, तो ये रति आभास की स्टेज है। यदि कोई व्यक्ति, जैसे जब हम ये भाव भक्ति के लक्षण पढ़ रहे थे, तो हम लोग सोच रहे थे हाँ ये तो हमारे अंदर भी है, हम तो भाव भक्ति के स्टेज पर हैं। तो उसके बाद जब गुरु महाराज इस पर क्लास दे रहे थे, तो उसमें जब वो बता रहे थे कि होता क्या है, श्रवण का मतलब क्या होता है, उनके श्रवण में और हमारे श्रवण में क्या अंतर होता है, तब हमें समझ में आया कि ये तो खाली उत्साह वाला फॉल्स कॉन्फिडेंस है, ये भाव भक्ति नहीं है। ये तो बहुत बड़ी अवस्था। तब समझ में आया कि ये तो बहुत ही दुर्लभ अवस्था है ना, ये तो विरले देखने को मिलेगी ये समय। यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग में पूर्णतः विरक्त रहता है, तो ऐसा ऐसा आप लोग के अंदर भी भाव उत्पन्न हो जाता है, पढ़ने में लगेगा कि हाँ हाँ हमारे अंदर भी यही है, हम एक समय भी नष्ट नहीं करते, हमेशा कान में लगा के लेक्चर सुनते ही रहते हैं। लेकिन उनका सुनना और हमारा सुनना अंतर है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक भोग से पूर्णतः विरक्त रहता है तो उसके शुद्ध भक्ति भाव विकसित कर लिया है। यदि वो आदर्श भक्ति का पालन न करता हुआ प्रतीत हो तो उससे द्वेष नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में, शुद्ध भक्ति में लगा है, लेकिन अपनी पुरानी प्रवृत्ति के कारण या किसी और कारण अगर वो निषिद्ध आचरण कर भी लेता है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, है ना। भगवत गीता में भगवान ने कहा है तो उसे द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान अविचल श्रद्धा में भक्ति है, यदि वो कभी कभी शुद्ध भक्ति के लक्षण में विपद भी दिखाई देता है तो उसकी गिनती शुद्ध भक्तों में ही की जाती है। भगवान कृष्ण गुरु में अविचल श्रद्धा होने से मनुष्य में भक्ति के कार्य में अधिक विकास होता है। ऐसे शुद्ध भक्त, तो हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें शील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों का ग्रंथ के रूप में संग प्राप्त है ना। तो हमें हमेशा इन, जैसे आज आप लोग टाइम निकाल के, 2 भी बज गया, 1 घंटे से ऊपर क्लास हो रही है, लेकिन आप सब सुन रहे हैं, अभी तक कुछ भूले नहीं है, कोई बात नहीं। हम समझ रहे हैं कि आप लोग के अंदर उत्कंठा है और या तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसलिए सुन रहे हैं। तो ठीक है, ये लास्ट पैराग्राफ जो है हम करके समाप्त करते हैं। नरसिंह पुराण का श्री प्रभुपाद ने लास्ट में एग्जाम्पल दिया कि यदि कोई मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है, किंतु यदि वह बाह्य रूप से किसी ग्रहित कार्य में संलग्न रहता है और ये ग्रहित कार्य उसकी दृढ़ भक्ति के प्रभाव से जल्दी ही नष्ट हो जाएगा, है ना। अगर कोई दिक्कत भी है, कोई ग्रहित कार्य भी कर लगा हुआ है और भक्ति कर रहा है, तो धीरे धीरे शुद्ध भक्तों के संग में उसका ये जो चीजें हैं नष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे बताया गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे हमेशा याद आता है कि चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा जब होता है तो कलंक रहता है, लेकिन फिर भी उसकी रोशनी से कोई प्रभावित होता है नहीं। उसका जो चांदनी है पूरे संसार को प्रकाशित करती, पोषित करती है ना। तो उसी तरह से शुद्ध भक्त है, थोड़ा बहुत अगर कहीं उनको अंदर विपत आता भी है, तब भी उनको शुद्ध भक्त ही मानना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है देख सकते हैं और श्री प्रभुपाद का ये जो ग्रंथ वो पढ़ सकते हैं। और लास्ट अध्याय 19 अध्याय शुद्ध प्रेमा भक्ति, इसको हम बाद में शॉर्ट में करते हैं, ठीक है। तो आज का ये जो लेसन है, 2 लेसन हमने कंप्लीट किया, है ना, 17 और 80 भाव भक्ति, ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तजन की जय। उदय गौतम आनंदे हरे हरे।